बात उत्तराखंड की खबरों की तो मसूरी से खबर है, जहां पर आईटीबीपी ने किया है भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। सीएम ने हिस्ट्री ऑफ आईटीबीपी पुस्तक का विमोचन भी किया। आईटीबीपी की मुख्य धारा से जुड़े 53 अधिकारी, सभी 53 अधिकारियों ने देश सेवा की शपथ ली है। पासिंग आउट परेड में डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। करीब 2 साल बाद आईटीबीपी ग्राउंड में हुआ परेड का आयोजन। नवनियुक्त अधिकारी और उनके परिजनों में काफी उत्साह देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। देहरादून तिलू रौतेली सम्मान समारोह आज है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सर्वे चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य पहले से मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के जरिए कई महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत है। तालियों की गूंज अभी कम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अनमोल ग्राम स्वराज संस्थान की ओर जागरण अभियान के तहत प्रारंभ की जा रही जल जीवन यात्रा का फ्लैग ऑफ किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में यह अच्छी पहल है। जल संरक्षण की दिशा में अनेक प्रयासों की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक नई टिहरी के डाइजर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का फूलों से स्वागत किया। जिला मुख्यालय के विकास भवन के बहुउद्देशीय हॉल में कार्यकर्ताओं ने बूथ जीतो चुनाव जीतो का मजबूत मंत्र दिया है। साथ ही बैठक भी की गई है। बैठक में मदन कौशिक ने कहा कि हमारी 252 बैठकें समाप्त हुई है। साथ ही 70 बैठकों का क्रम लगातार जारी है। इसके अलावा 25 बैठकें अलग से की जाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 11,235 बूथ का वेरिफिकेशन 15 तारीख से शुरू होगा और प्रधानमंत्री मोदी की कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का आह्वान भी किया गया है। हम उन्हीं कार्यक्रमों पर महीने के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। अभी 252 बैठकें हमारी समाप्त हुई है। उसके बाद 70 बैठकों का क्रम मेरा जारी हुआ है। इस बीच में 25 बैठकें अलग से होंगी। 11,235 बूथ का वेरिफिकेशन का काम भी 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, 4.5 साल लगातार केवल लड़ाई और लड़ाई नेतृत्व की करते हुए जनता के बीच में कोई भूमिका उनकी नहीं रही। विपक्ष की भूमिका से नदारद रहे, ना हाउस में ना हाउस के बाहर। आज चिंतन बैठक करने से कुछ नहीं होगा। जनता का विश्वास उनके प्रति बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं। भूस्खलन के चलते कई सड़कें बाधित हो गई है। आपको बता दें कि ताजा मामला चमोली जिले का है, जहां पर भूस्खलन के बाद देखते ही देखते चंद सेकंड में एक होटल धराशायी हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बता दें कि 3 मंजिला इमारत का ये होटल था। घटना के बाद से जिले में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। उत्तरकाशी की तस्वीर है। लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद से भूस्खलन जारी है। भूस्खलन में किस तरीके से सड़कें बाधित है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वह टिहरी गढ़वाल एसएसपी आईपीएस तृप्ति भट्ट और उनके पति के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पहाड़ी गाने पर थिरकते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को उत्तराखंड के लोग भी खासा पसंद कर रहे हैं। बता दें कि एसएसपी तृप्ति भट्ट के पति रितेश भट्ट भारतीय राजस्व सेवा में सेवारत हैं और दोनों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तराखंड लोक गीत पर किया गया डांस लोगों को खासा पसंद आ रहा है। और आइए आपको दिखाते हैं इसी पर खास रिपोर्ट।
बजूची पुरी तलकी बाजारा बजूची पुरी तलकी बाजारा गाने वाली का पानी देखी बसती ताली। देखा आपने? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये महिला कौन है? नहीं ना, बल्कि आप सोच रहे होंगे कि ये महिला कोई मंझी हुई कलाकार है। अगर ऐसा है तो आप गलत सोच रही हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि गाने के एक एक बोल से ताल मिलाकर थिरकती ये महिला कौन है। ये महिला है उत्तराखंड की तेज तर्रार IPS अधिकारी तृप्ति भट्ट। तृप्ति भट्ट इस समय उत्तराखंड की टिहरी जिले में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस कप्तान हैं। IPS तृप्ति भट्ट इन दिनों अपने काम की वजह से नहीं बल्कि अपने शानदार डांस के कारण चर्चा में हैं। दरअसल सोशल मीडिया में इन दिनों ये वीडियो बेहद चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो में तृप्ति भट्ट उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत थलकी बाजार की धुनों पर डांस करती नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, IPS अधिकारी तृप्ति भट्ट जिनके साथ डांस करती दिख रही हैं, वो उनके पति रितेश भट्ट हैं, जो कि भारतीय राजस्व सेवा में कार्यरत हैं। तृप्ति भट्ट और उनके पति के पहाड़ी गाने में डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो को उत्तराखंड के लोग खासा पसंद कर रहे हैं। वर्दीधारी का एक अलग रूप लोगों को खूब भा रहा है। वैसे तो खाकी की 24 घंटे ड्यूटी होती है, लेकिन जब किसी कार्यक्रम या आयोजन में कोई वर्दीधारी ऐसी कला का प्रदर्शन करता है तो कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं कृषि कल्याण मंत्री सुबोध उनियाल ने भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे के राज्य की प्रगति और ताज़ा हालातों की जानकारी साझा की। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आयोजित अन्नोत्सव के लिए 2 दिवसीय भोपाल दौरे पर हैं सुबोध उनियाल। वहीं कांग्रेस का भाजपा उत्तराखंड छोड़ो अभियान कल से शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है। राज्य में 4 परिवर्तन यात्राएं निकालेगी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने राज्य की भावनाओं को तोड़ा है, ये कहा है हरीश रावत ने। जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस राज्य में जाएगी। क्या कुछ कहा हरीश रावत ने, सुनिए। हम लोग 4 परिवर्तन यात्राएं निकाल रहे हैं। आज अध्यक्ष जी ने भी कुछ कहा है उस पर, तो हम 4 यात्राएं निकाल रहे हैं। उन यात्राओं के माध्यम से हम अपने सकारात्मक एजेंडे को भी सामने लाएंगे। हमने 3 दिन के मंथन शिविर में जो 21 बिंदु छांटे हैं, उन बिंदुओं को हम लेकर के इस समय लोगों के पास जाएंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का देहरादून दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि विशेष कारणों के कारण केजरीवाल का दौरा रद्द हुआ है। जल्द होगी केजरीवाल के नए शेड्यूल की घोषणा। कल देहरादून आने वाले थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेकिन फिलहाल उनका दौरा स्थगित कर दिया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून दौरे पर कल आने वाले थे, लेकिन फिलहाल उनका दौरा स्थगित कर दिया गया है। सुदीप जैन जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। सुदीप, क्या वजह बताई जा रही है? सुदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो सुदीप जैन से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार आपको फिर से बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में काफी सक्रिय है और ऐसे में मुख्यमंत्री का दौरा कई बार हो चुका है। कल फिर से उनका दौरा होने वाला था, लेकिन निजी कारणों के कारण उनका दौरा स्थगित कर दिया गया है, ऐसा कहा गया है फिलहाल। और यह भी कहा गया है कि बहुत ही जल्द केजरीवाल के नए शेड्यूल की घोषणा कर दी जाएगी। कल देहरादून आने वाले थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई कार्यक्रमों को संबोधित करने वाले थे
अपने कार्यकर्ताओं से मिलने वाले थे, लेकिन फिलहाल उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि विशेष कारणों के कारण केजरीवाल का दौरा रद्द हुआ है। सुदीप जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। सुदीप, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, पार्टी की ओर से जो जानकारी आई है उसमें कहा गया है कि अपरिहार्य कारण है, यानी कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई जिस कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर पार्टी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये भी आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल दोबारा आ रहे हैं और दोबारा वो पार्टी के कार्यक्रमों के साथ ही लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले अपने दौरे में अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट बिजली मुफ्त का जनता को पहला वायदा कर गए थे। इसके बाद से सबसे ज्यादा सुर्खियां केजरीवाल को लेकर थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री और बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम पहली बार नैनीताल पहुंचे, जहां भवाली नैनीताल मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दुष्यंत गौतम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में जिस तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों की सेवा की है वो अतुलनीय है। बता दें कि बीजेपी प्रभारी ने यह भी कहा कि पीएम ने कोरोना काल में देश के लोगों से स्वरोजगार से जोड़ने का काम लगातार किया है। तो कई महत्वपूर्ण बातें आज कही गई है। और दुष्यंत गौतम ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हमारे मुकाबले पे जो पार्टियां मुकाबले के अंदर हैं सब भ्रष्टाचार से युक्त हैं। भ्रष्टाचार के अनेक आरोप उन पर लगा सकते हैं। मैं गौरवशाली हूं कि हमने ऐसा देश के अंदर शासन दिया, राज्य में शासन दिया है कि हम पे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता। यहाँ के उत्तराखंड के बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने उत्तराखंड का निर्माण किया था उनको बहुत दुख था पीछे जो हमने उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार देखा है। लेकिन आज यहाँ की जनता खुश है। यहाँ की खुशहाली के लिए अनेक चुनौतियाँ हमारे सामने हो सकती हैं। उन चुनौतियों के लिए हम संघर्ष भी करेंगे और एक बेवसाली। वहीं टोक्यो ओलंपिक में भारत को भाला फेंक में मिले गोल्ड पदक का जश्न कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नाच गाकर मनाया है। मंत्री ने कहा कि एक फौजी ने देश में चल रही गोल्ड की दरकार को खत्म किया है। बता दें कि मंत्री खुद भी फौजी हैं और वो पूर्व सैनिकों के साथ इस पल का जश्न मनाते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में भारत को भाला फेंक में मिले गोल्ड पदक के बाद से देश भर में जश्न का माहौल दिखा। और ये जो तस्वीर है वो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जो फौजियों के संग झूम रहे हैं। देखिए, कई सालों का सूखा हमारे एक फौजी ने तोड़ा है, जिसने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। उस खुशी को हम सब फौजी यहाँ पर मिलकर मना रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक पूर्व सैनिक रहा हूँ और सारे पूर्व सैनिक यहाँ पर आ रखे हैं। हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और इससे मेरा पूरा विश्वास है कि जो सूखा नीरज चोपड़ा ने तोड़ा है, अगले ओलंपिक में हम दुगनी शक्ति से जाएंगे और अधिक से अधिक मेडल गोल्ड लेकर हम आएंगे। ये संदेश आज नीरज चोपड़ा ने जो है अपनी मेहनत की। वह देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी कार्य को लेकर डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार सख्त नजर आ रहे हैं। डीएम ने कर्मचारियों को सीधे और साफ निर्देश दिए हैं कि स्मार्ट सिटी का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि जिन कर्मचारियों को स्मार्ट सिटी के कार्य की जिम्मेदारी दी गई है वो लगातार फील्ड की मॉनिटरिंग करने का काम करते रहें। देखिए, स्मार्ट सिटी पे मैंने अपने जितने भी अधीनस्थ हैं सबको स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि सब लोग फील्ड में रहेंगे, फील्ड में जाके अपने स्तर से तेज़ी काम जो है निपटाएंगे। और जनता के सहूलियत के लिए मैंने हर जहाँ पे भी बोर्ड्स लगे हुए हैं स्मार्ट सिटी के बोर्ड्स, वहाँ पे एक मैंने ठेकेदार की ओर से भी कंस्ट्रक्शन एजेंसी की ओर से भी एक नंबर प्रदर्शित करने के लिए कह दिया है। और जनता और एक कंप्लेंट रजिस्टर डायरेक्टली हर साइट पे रहेगा। तो हर साइट के लिए आपके पास नंबर्स होंगे जिसमें जनता डायरेक्टली कॉल कर सकती है और वो इश्यूज़ वहीं पे वहीं जो है सॉर्ट आउट करने की। तो
उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां भारी बारिश के बाद से बाढ़ की स्थिति है। वाराणसी की हम बात करते हैं, जहां पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं और बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं, बाढ़ आ भी गई है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर वाराणसी की है, जहां पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पहुंचकर उन क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं जहां पर बाढ़ आई हुई है। हालांकि अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, स्थिति सामान्य है, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है और बाढ़ के बाद अधिकारियों के संग उन्होंने बैठक की, ताज़ा हालात को लेकर जानकारी ली है। राहत कार्य को लेकर लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो फंसे हुए हैं बाढ़ में उसे सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाए और वहां तक सामग्री भी पहुंचाई जाए, यानी कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर जो जल शक्ति मंत्री इस वक्त वाराणसी में है और वहां पर बाढ़ को लेकर बैठक चल रही है तमाम अधिकारियों के साथ। तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं और हजारों के तादाद में लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन वाराणसी की जहां तक बात कर ली जाए तो वहां जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पहुंचकर अधिकारियों के संग बैठक करके लगातार हालात के बारे में जानकारी ले रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि आखिरकार इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।